नमस्कार दोस्तों, आज की हम बात कर रहे हैं वॉल टाइमिंग के बारे में। यानी कि जो हमारे वॉल टाइमिंग है, वॉल टाइमिंग को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका क्या मतलब है, वॉल टाइमिंग क्या है, वॉल मैकेनिज्म क्या है। यानी वॉल टाइमिंग और वॉल मैकेनिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है जो वॉल टाइमिंग हमारे किसमें, फोर स्ट्रोक के अंदर से। यानी कि वॉल टाइमिंग का मतलब है, यानी वॉल जिस जहाँ शब्द का इस्तेमाल हो गया वहाँ पर आपका फोर स्ट्रोक, यानी कि जहाँ पे फोर स्ट्रोक की कार्रवाई, यानी कि जहाँ फोर स्ट्रोक मोटरसाइकिल होगा वहाँ पर भी क्या होगा, आपके वॉल ऑपरेट होंगे। क्योंकि हमारे स्ट्रोक के आधार पर इंजन दो प्रकार के, फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक। जहाँ टू स्ट्रोक होता है उसके अंदर वाल का कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर इनलेट पोर्ट होता है और एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। लेकिन जो हमारा फोर स्ट्रोक साइकिल है, यानी जो फोर स्ट्रोक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है कि वाल टाइमिंग का उपयोग किया गया है। वाल टाइमिंग का उपयोग क्यों किया गया है? क्योंकि जो हमारे वाल है, इनलेट वाल और आउटलेट वाल को खोलने और जोड़ने के लिए, यानी कि बंद करने के लिए और खोलने के लिए क्या क्या एक मैकेनिज्म लगा दिया। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारे वाल हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं और कैसे काम करते हैं। इसके बाद इसका वाल टाइमिंग क्या है, यानी कि कुछ वाल वाल लैग, वाल लीड, वाल ओवरलैप, वो क्या है, हम सभी इसके बारे में इस वीडियो में जान लेंगे। फिर उसके साथ ही पंपिंग लॉस को कैसे कम किया गया है इसमें, और स्क्वेंचिंग क्या होता है, उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाल्व के बारे में। आपको पता है यदि हमारा इंजन 2000 आरपीएम पे, हम बात कर रहे हैं फोर स्ट्रोक ऑटो साइकिल, यानी कि फोर स्ट्रोक साइकिल ऑपरेशन में, जहाँ फोर स्ट्रोक ऑपरेशन चलेगा, मतलब जिस इंजन के दौरान उसी के अंदर वाल्व का ऑपरेट होगा। यदि हमारा इंजन 2000 आरपीएम पे चल रहा है तो हमारे वाल्व भी कितने होंगे, 1000 बार मूवमेंट कर रहे होंगे। तो यानी कि जितने आरपीएम हमारा इंजन चल रहा है उसका आधा क्या होता है, हमारे वाल्व ऑपरेट होते हैं। क्योंकि हमारे पावर स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर हमारे दोनों वाल्व बंद रहते हैं। सिर्फ एग्जॉस्ट और इनलेट में हमारे वाल्व ऑपरेट होते हैं। एक इनलेट में खुलते हैं और एग्जॉस्ट में, जो एग्जॉस्ट वाल है वो खुलता है। तब हम इसमें बात करेंगे धीरे धीरे कि हमारे वाल्व सिस्टम के बारे में, वाल्व मैकेनिज्म क्या भाई, ये किस तरीके से ऑपरेट होता है उसके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं। आपको पता है वाल्व फोर स्ट्रोक जो ऑटो साइकिल है उसके अंदर वाल्व दो प्रकार, एक इनलेट वाल्व, एक आउटलेट वाल्व। जो इनलेट वाल है वो क्या है कि उससे हमारा एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर, या फिर डीजल गाड़ी है तो उसके अंदर एयर, और पेट्रोल गाड़ी है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनलेट वाल से दाखिल होता है को इसमें सक्शन स्ट्रोक के दौरान। क्योंकि जो हमारा फोर स्ट्रोक उसके अंदर चार स्ट्रोक, पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब ये पूरा एक साइकिल पूरा होता है तो हमारे को एक बार पावर पैदा होती है, और यही क्रम लगातार चलता रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फोर स्ट्रोक ऑटो साइकिल। ठीक है, यानी कि यही हमारा चक्कर इसमें लगातार चलता रहता है और हमें पावर जनरेट होती रहती है। तो उसके अंदर हमारे वाल्व ऑपरेट होंगे। वाल्व ऑपरेट करने के तरीके हैं, यानी कि जो आपने देखा होगा कि पहले जो हमारे इंजन है सिंगल, जिससे पानी का खेतों में काम करते हैं, उसके अंदर साइड में रोड होती थी जो रॉकर शाफ्ट होती थी, जो उसको ऑपरेट कराती थी वाल्व को। लेकिन हम हमारे गाड़ियों के अंदर बात कर रहे हैं यदि, तो गाड़ियों के अंदर आज जो केम सॉफ्ट है, यानी कि जो वाल है किससे, ओवर हेड केम सॉफ्ट, यानी कि ओवर हेड जो पॉकेट वाल लगे हुए हैं, जो भी गाड़ी है सभी के अंदर ओवर हेड पॉकेट वाल, यानी कि जो वाल है वो किस पे लगे हुए हैं, कंबुशन से सिलेंडर हेड के अंदर लगे हुए हैं, और सिलेंडर हेड में लगे होने के कारण वहीं से ऑपरेट होते हैं। किसके द्वारा ऑपरेट होते हैं, ये सभी केम सॉफ्ट के द्वारा ऑपरेट होते हैं। किसी के अंदर क्या होगा कि केम सॉफ्ट, जो केम सॉफ्ट है, केम सॉफ्ट के साथ ही जो केम सॉफ्ट के अंदर जो नॉब बने होते हैं उनसे हमारे रॉकर, और वो उसको घूमते रहती है, केम सॉफ्ट घूमती है और हमारे रॉकर क्या करते हैं, ऑपरेट होते रहते हैं। कई गाड़ियों के अंदर सिंगल केम सॉफ्ट के ऊपर ही क्या होता है कि दोनों वाल ऑपरेट कराते हैं, यानी सिंगल केम सॉफ्ट होगी और उस केम सॉफ्ट पे रॉकर सेट होंगे, वो क्या करेंगे, इनलेट वाल को भी ऑपरेट करेंगे और एग्जॉस्ट वाल को भी ऑपरेट करेंगे। लेकिन कई गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि हमारे डबल कैम सॉफ्ट होती है, यानी कि इनलेट वाल के लिए अलग कैम सॉफ्ट होगी और आउटलेट वाल के लिए अलग कैम सॉफ्ट होगी। तो जो उनको अलग अलग करने के हिसाब से मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो यानी कि जो हमारे वाल ऑपरेट किससे हो रहे हैं, कैम सॉफ्ट से। कैम सॉफ्ट के जो नोब है उसके दौरान जो रॉकर शाफ्ट है उनको आपस में ऑपरेट करा रहे हैं, उससे होता है। तो सब दो इनलेट वाल होते हैं, एग्जॉस्ट और इनमें अंतर हो, यदि इनको देखने, जो इनलेट वाल हमेशा हमारा बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वाल हमारा छोटा होता है। तो इनलेट वाल है वो आपको इसको खोल के देखोगे तो ये आपको साफ मिलेगा, और जो एग्जॉस्ट वाल है वो क्या होगा, थोड़ा ब्लैक कलर का मिलेगा, यानी कि वो ज़्यादा ब्लैक हो जाता है क्योंकि गर्म हवा उसी से निकलती है। तो हमारे सेक्शन स्ट्रोक चलते रहते हैं, उसके दौरान क्या आपको पता है इसमें हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो हीट ज़्यादा जनरेट होने के कारण क्या है, इनका लुब्रिकेशन भी किया जाता है।
तो वाल्व मैकेनिज्म के क्या है का लुब्रिकेशन। तो अब एक परिभाषा के तौर पे देखें तो वाल्व मैकेनिज्म वह साधन है जो हमारे 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल में, यानी कि 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को समय पर खोलने और बंद करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है उसी को क्या बोलते हैं, वाल्व मैकेनिज्म बोलते हैं। तो उसे ही वाल्व मैकेनिज्म कहते हैं। तो हम बात करेंगे वाल्व टाइमिंग, यानी कि वाल्व टाइमिंग के अनुसार वाल्व को किस के तहत इसको ऑपरेट किया जा रहा है। कि जो हमारे वाल्व है उसको पहले खोला जा रहा है, बाद में खोला जा रहा है, तो कैसे इसको ऑपरेट किया जा रहा है उसके बारे में आपको पता है। सेक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, हमारा इनलेट वाल्व खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है और पिस्टन क्या करता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि टीडीसी टॉप डेड। तो पिस्टन हमारा क्या करता है सेक्शन स्ट्रोक के दौरान टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि जो सेक्शन स्ट्रोक होगा उसमें टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा इनलेट वाल्व खुलेगा और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा और उसके अंदर जो हमारा फ्रेश एयर या फिर जो मिक्सचर है वो अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा कंप्रेशन का स्ट्रोक होगा उसके अंदर हमारे दोनों वाल्व बंद होंगे। पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। फिर उसके बाद तीसरा स्ट्रोक आएगा हमारा पावर स्ट्रोक। जब हमारा जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होगा तो उससे पहले या स्पार्क प्लग है तो स्पार्क दे दिया जाता है, पेट्रोल गाड़ी है तो, और डीजल गाड़ी है तो इंजेक्टर से क्या है डीजल का स्प्रे कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पावर मिलती है पिस्टन वापिस टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है और फिर क्या होता है कि हमारा जो पावर स्ट्रोक पूरा होता है फिर वापस क्या करता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान हमारा इनलेट वाल्व बंद रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जली हुई जो गैसें हैं वो बाहर निकल जाती है। अब इसी को अगर इसी रुदिम में चले, यानी कि भाई एक सेक्शन स्ट्रोक हुआ, इसको खोल दिया, यानी कि इनलेट वाल्व ओपन हुआ, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहा, तो हमारा जो था वो मिक्सचर इसके अंदर आ जाएगा और जैसे कंप्रेस होगा दोनों वाल्व बंद रहेंगे, पावर होगा तो दोनों वाल्व बंद रहेंगे और एग्जॉस्ट होगा तो इनलेट वाल्व बंद रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। लेकिन क्या क्या मैकेनिज्म, यानी कि जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसने जो मैकेनिज्म इसमें लगाया गया जो वाल्व टाइमिंग, अब शब्द आता है वाल्व टाइमिंग, यानी कि जो हमारा वाल्व टाइमिंग जो सेट किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है कि जब हमारा पिस्टन, यदि मान लीजिए आपका जो पिस्टन क्या करना था, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, जब वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, यदि दोनों वाल एक साथ बंद रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो पावर है वो ज़्यादा लॉस होगी, यानी कि पिस्टन को ऊपर मूवमेंट करने के अंदर जो पिस्टन है उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर मूवमेंट करने के दौरान क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हमारी यहाँ एनर्जी लॉस्ट होगी। यानी कि जो 4 स्ट्रोक साइकिल आपको पता है जब 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं तब एक बार पावर जनरेट होती है और उसके बाद बाकी 3 स्ट्रोक तो खाली स्ट्रोक चलते हैं। तो इन 3 स्ट्रोकों के दौरान यदि वाल हमारे कंप्लीट उसके अनुसार बंद रहेंगे तो हमारे क्या हो, इसके अंदर जो हमारी एनर्जी है वो ज़्यादा लॉस होगी और इसको बोलते हैं पंपिंग लॉस। यानी कि जो हमारी पंपिंग लॉस है उसको कम करने के लिए वालों का किया गया है थोड़ा एडवांस या थोड़ा लेट, यानी कि थोड़ा समय से पहले खुल जाए और समय के बाद तक बंद हो, तो क्या किया गया है उससे हमारी जो पंपिंग लॉस है वो कम होगी। इसी को कम करने के लिए क्या किया गया है कि जो ऑटोमोबाइल कंपनी मैकेनिज्म में जो इनलेट वाल है, जो कंप्रेस स्ट्रोक के दौरान, यानी कि इस वाल के खुलने से पहले, इस वाल के खुलने, जब ये वाल बंद होने का टाइम आता है, यानी कि जब एग्जॉस्ट वाल बंद होगा उसके बाद हमारा सेक्शन स्ट्रोक होगा, तो सेक्शन स्ट्रोक जब हमारा स्टार्ट होता है तो उसके दौरान क्या होता है, हमारा एग्जॉस्ट वाल कुछ समय के लिए खुला रहता है, यानी कि अपने समय पे बंद ना होकर क्या होता है उसके बाद में बंद होता है। जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो किस लिए, वाल्व टाइमिंग क्या है, वाल्व टाइमिंग ऐसा सिस्टम है, यानी कि वाल्व टाइमिंग इसलिए लगाया गया है नंबर 1 तो पंपिंग लॉस को कम करने के लिए, यानी कि जब पिस्टन को पंप किया जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसको के अंदर जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको कम करने के लिए क्या किया गया है, इन वाल्वों की टाइमिंग सेट की गई है। वाल्वों की टाइमिंग एडवांस या रिटायर की गई है, यानी कि या तो पहले खुले या फिर बाद में बंद हो। तो एक पॉइंट हो गया वाल्व टाइमिंग का पंपिंग लॉस को कम करने के लिए, यानी कि पिस्टन को ऊपर जाने के लिए जो पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है तो उसको कम करने के लिए, यानी दोनों वाल्व बंद रहेंगे, यदि दोनों वाल्व बंद है तो पिस्टन ऊपर जाएगा तो ज़्यादा पावर का इस्तेमाल होगा, यदि एक वाल्व खुला है तो क्या होगा, पिस्टन आसानी से ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं वाल्व टाइमिंग के बारे में। वाल्व टाइमिंग हम स्ट्रोक के अनुसार चलेंगे, पहले सेक्शन स्ट्रोक, फिर उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद पावर स्ट्रोक और उसके बाद हमारा होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो अब इसके
तो जो हमारा फोर स्ट्रोक ऑटो साइकिल हमें पता है कि जो हमारा फोर स्ट्रोक में 720 डिग्री, हमारा 720 डिग्री के ऊपर हमें क्या होता है, पावर पैदा होती है। यानी कि जब हमारी क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगा देगी, पूरे क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर और कैम शाफ्ट का 1 चक्कर, तो हमारे 720 डिग्री ऊपर क्या होती है, पावर जनरेट, एक बार हमें पावर मिलती है फोर स्ट्रोक इंजन के दौरान। तो क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर, कैम शाफ्ट 1 चक्कर, तो उसमें हमारी पावर जनरेट होगी। तो आपको पता है कि जो हमारा, अब हम बात कर रहे हैं वाल टाइमिंग की, कि हमारा वाल टाइमिंग किस प्रकार से सेट किया गया है। वाल टाइमिंग किसे, केम के द्वारा, जो वाल हमारे केम के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं। यानी कि जो हमारी केम सॉफ्ट है उसके ऊपर जो नॉब बने हुए, नॉब इस तरीके से बने हुए हैं कि उसको किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारी जो केम सॉफ्ट है उसके ऊपर क्या है कि नॉब कटे हुए हैं। यानी कि मान लीजिए ये इस तरीके से उसके ऊपर नॉब कटे हुए, फिर ऐसे, फिर उसके बाद फिर नॉब कटे हुए। तो यानी कि जो केम सॉफ्ट उसके नॉब कटे हुए, जो जो ये नॉब है, ये नॉब भी क्या करता है, केम सॉफ्ट के नॉब इन वालों को ऑपरेट करते हैं। इनकी बनावट इस हिसाब से की गई है कि ये इतने जो अपने निर्धारित टाइम पे, यानी कि जो ना खुल के पहले खुल रहे हैं, इस तरीके सेट किया है। तो अब हम इसको एक डायग्राम, ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं कि वाल टाइमिंग होता है। एक्चुअली वाल टाइमिंग जब पूछ लेते हैं किसी एग्जाम परीक्षा में, तो वाल टाइमिंग इसी के बारे में पूछा जाता है। इसी में शब्द आएंगे हमारे वाल लैग, वाल लीड और वाल ओवरलैप, उसको भी हम इसी के वाल टाइमिंग के द्वारा ही समझेंगे। तो सबसे पहले बात, इस 4 स्ट्रोक वाल टाइमिंग किसके दौरान आता है, 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल के दौरान। तो हम 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल के दौरान इस पूरे, यानी कि 720 डिग्री के अंदर जो हमारी पावर जनरेट हो रही है, उसके अंदर कौन सा वाल्व कितने डिग्री पहले खुल रहा है, कितना डिग्री बाद में खुल रहा है, ताकि जिससे हमारा जो पंपिंग लॉस है उसको कम किया जा रहा है। और एक स्क्वेंजिंग शब्द हो रहेगा इसके अंदर, वो क्या होता है उसको भी हम आगे जान लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा सेक्शन स्ट्रोक है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा सेक्शन स्ट्रोक होगा। तो जो सेक्शन स्ट्रोक होगा उसमें क्या होगा कि पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। हमारे टीडीसी से नीचे कहा जाएगा बीडीसी की तरफ। उसके दौरान क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा और इनलेट वाल्व खुला रहेगा। तो वाल्व टाइमिंग के अनुसार क्या है कि जो सेक्शन स्ट्रोक के दौरान टीडीसी के ऊपर पिस्टन को ना खोल के उससे क्या किया जाता है, पहले ही पिस्टन को, यानी कि 20 डिग्री उसको पहले ही हमारा इनलेट वाल्व खुल जाता है। तो इनलेट वाल्व कहाँ से, इनलेट वाल्व ओपन, यानी कि इनलेट वाल्व कहाँ से, 20 डिग्री पहले इनलेट वाल्व को ओपन कर दिया गया। ये अलग अलग कंपनियां, इसके बाद इनको और ऑपरेट करने के लिए जैसे वीवी, वीवीटी, वीआईटी, वीटेक, तो ये सभी अलग अलग वाल्व को ऑपरेट करने के ही जो सिस्टम अलग से लगे हुए हैं। तो क्या है, इनलेट वाल्व ओपन, तो हमारा इनलेट वाल्व कब ओपन हो जाता है, अपने निर्धारित समय पे ना खुल के, क्या है उससे पहले ही हमारा जो वाल्व है वो खुल जाता है। इनलेट वाल्व क्या है, अपने निर्धारित समय पे ना खुल के, उसको कहाँ खुलना चाहिए था, यहाँ पे खुलना चाहिए था जहाँ से हमारा टीडीसी से बीडीसी तरफ पिस्टन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना खुल के और 20 डिग्री क्या होता है कि पहले ही खुल जाता है। तो इनलेट वाल्व क्या हो गया, अपने समय पे ना खुल के, किससे, समय से पहले खुल गया। तो किसी वाल्व का अपने समय पर ना खुलकर उससे पहले ही खुल जाना क्या कहता है, वाल्व लीड, उसे क्या कहते हैं, वाल्व लीड। फिर उसके बाद क्या करता है, जब हमारा सेक्शन स्ट्रोक चलता है तो पिस्टन टीडीसी बीडीसी तक जाता है, तो हमारा वाल्व कब तक खुला रहता है, जब तक हमारा पूरा पिस्टन टीडीसी बीडीसी पर नहीं पहुंच जाता। उसके बाद 35 डिग्री तक भी हमारा पिस्टन क्या रहता है, जो हमारा इनलेट वाल्व है वो खुला रहता है। क्यों खुला रहता है, तो पंपिंग लॉस को कम करने के लिए, तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ तक ये खुला, यानी 35 डिग्री तक ये हमारा खुला रहता है। तो कुल कितना हो गया, 180 डिग्री, तो ये खुला 20 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे, यानी कि तो जो हमारा सेक्शन स्ट्रोक था उसके अंदर क्या था कि जो इनलेट वाल्व क्या हुआ, ये जो हमारे इंजन मैकेनिज्म है, यानी जो कंपनियां, जो ऑटोमोबाइल कंपनी, उन्हीं के अनुसार जो केम की मदद से इनको ही एडवांस और रिटायर किया गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या था, सेक्शन स्ट्रोक हमारा हो गया था। सेक्शन स्ट्रोक क्या किया था कि हमारी केम इस तरीके से बनाई कि उसको क्या किया, 20 डिग्री पहले इसको खोल देता है और लास्ट में 35 डिग्री उस तक इसको खोल के रखता है, जब तक हमारा पावर स्ट्रोक स्टार्ट भी हो जाता है, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है, फिर भी हमारा इनलेट वाल्व क्या होता है, खुला रहता है। तो सेक्शन स्ट्रोक हो गया, उसके बाद हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, दोनों वाल्व बंद होंगे, तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक
जब यानी कि 35 डिग्री एडवांस होने के बाद हमारा इनलेट वाल्व क्लोज होता है। 35 डिग्री एडवांस होने के बाद हमारा इनलेट वाल्व क्लोज होता है। और जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होता है तो उसके अंदर 35 डिग्री पहले उसके अंदर या तो डीजल गाड़ी है तो डीजल का स्प्रे कर दिया जाएगा, और पेट्रोल गाड़ी है तो स्पार्क प्लग के द्वारा उसके अंदर क्या दिया जाएगा, स्पार्क का इग्निशन दिया जाएगा, यानी कि स्पार्क दिया जाएगा। स्पार्क देने से ही क्या होगा, क्योंकि अभी इससे पहले क्यों दिया गया, यानी कि जो कंप्रेस स्ट्रोक पूरा होने पे हमारा स्पार्क देना चाहिए था, डीजल का स्प्रे करना चाहिए था। लेकिन जो हमारा स्पार्क इसलिए पहले दिया जाता है क्योंकि जो हमारा फ्यूल है उसको जलने में टाइम लगता है, यानी कि जो हमारा जो मिक्सचर कंप्रेस हो रखा है तो उसको स्पार्क देने में जो हमारा टाइम लगता है इसलिए उसको एडवांस दे दिया जाता है, ताकि जो पूरा मिक्सर में आग लगने में जो टाइम लगता है इसलिए उसको एडवांस या डीजल स्प्रे भी उसको कंप्रेस स्ट्रोक पूरा होने से पहले किया जाता है। और पेट्रोल गाड़ी है तो स्पार्क प्लग भी उसमें क्या किया जाता है, पहले स्पार्क दिया जाता है। और जो इसका जो टाइमिंग होता है, यानी कि जो टाइम कवर जितने टाइम में वो जलता है वही उसका इग्निशन डिले टाइम होता है। तो फिर उसके बाद हमारा क्या पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। पावर स्ट्रोक के हमारे दोनों वाल्व क्या होते हैं, बंद रहते हैं, यानी इनलेट वाल्व भी बंद रहेगा और आउटलेट वाल्व भी बंद रहेगा। तो जब हमारा पावर स्ट्रोक चलता है, यानी कि पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, पिस्टन वापस टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। तो जो बीडीसी की तरफ आएगा तो बीडीसी के ऊपर पहुंचने से पहले, यानी कि जब हमारा स्ट्रोक जब पिस्टन वापस बीडीसी पर पहुंचता है तो उससे ही पहले क्या होता है कि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, यानी कि जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व उससे पहले ही खुल जाता है। फिर जैसे पिस्टन नीचे की तरफ बीडीसी पे आता है फिर वापस एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक की तरफ जाता है। तो क्या होता है, हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व था वो तो पहले ही खुल गया, 35 डिग्री पहले खुल जाता है। और फिर बाद में क्या करता है, ये डिग्री अलग अलग हो सकती है, यानी कि किसी भी कंपनी की, ये मारुति जिप्सी की है जो अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से होती है। तो जब हमारा एग्जॉस्ट यानी कि पावर स्ट्रोक के अंदर क्या था, पावर स्ट्रोक के अंदर स्पार्क था उसको पहले ही दे दिया गया, कंप्रेस स्ट्रोक पूरा होने से पहले ही उसको पावर स्ट्रोक दे दिया 35 डिग्री पहले। फिर जब पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने से पहले ही उसका जो एग्जॉस्ट वाल्व था उसको ओपन कर दिया। फिर ओपन करने के बाद जब हमारा लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक चलता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ मूवमेंट करेगा। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है तो जब हमारा पिस्टन वापस टीडीसी पर पहुंच जाता है, पहुंच गया तो उसके बाद वापस सेक्शन स्ट्रोक आएगा तो वापस पिस्टन बीडीसी तरफ मूवमेंट करेगा। तो उसके बाद तक भी हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या रहता है, खुला रहता है, यानी कि 10 डिग्री बाद तक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो यहाँ पे जाके क्लोज होता है। तो अब यहाँ पे एक हमारी यहाँ डेफिनेशन, इनलेट वाल्व ओपन यानी अपने टाइम पे ना खुल के समय से पहले खुल रहा है तो इसको बोलते हैं वाल्व लीड। और हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या कर रहा है, अपने समय पर बंद ना होकर अपने समय के निर्धारित समय के बाद बंद हो रहा है तो उसको बोलते हैं वाल्व लैग। तो अब इसके अंदर आप इस ग्राफ में देखोगे तो एक समय ऐसा आ रहा है कि हमारे इनलेट वाल्व भी ओपन है और एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है, यानी कि जैसे ये सेक्शन था यहाँ पे 10 डिग्री ये हुआ हमारा, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है और यहाँ पे हमारा इनलेट वाल्व ओपन है, क्योंकि यहाँ पे जो था इस पे भी हमारा इनलेट वाल्व ओपन है और इस पे, तो ये 10 डिग्री और प्लस साथ में 20 डिग्री, यानी कि इसके ऊपर जो है हमारा इनलेट वाल्व क्या ओपन है, यानी कि दोनों वाल्व एक साथ खुले हुए हैं। यानी कि यहाँ से माने तो यहाँ से और यहाँ तक हमारे क्या है, दोनों वाल्व ओपन है, यानी कि इनलेट और आउटलेट वाल्व ओपन। तो वाल्वों का एक साथ खुला रहना, यानी कि दोनों वाल्वों का एक साथ खुला रहना क्या कहलाता है, वाल्व ओवरलैप। यानी वाल्व ओवरलैप क्या है, दोनों वाल्वों का एक साथ खुला रहना वाल्व ओवरलैप कहलाता है। वाल्वों का अपना निर्धारित समय में ना खुलकर उससे पहले खुल जाना वाल्व लीड कहलाता है। और वाल्व का अपने निर्धारित समय में बंद ना होकर बाद तक खुला रहना, बाद में बंद होना, वो क्या कहलाता है, वाल्व लैग। फिर इसके अंदर जो हमारी एक, जब ये दोनों एक साथ खुले रहते हैं, जब ये दोनों एक साथ खुले रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा सेक्शन स्ट्रोक के दौरान मिक्सचर इसके अंदर भरा जाता है कंबशन चैम्बर में, क्योंकि कंबशन चैम्बर के अंदर इनलेट वाल्व सेक्शन स्ट्रोक के दौरान आ रहा है,
लेकिन उस दौरान क्या होता है कि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला रहता है, कितना 10 डिग्री। तो उसके दौरान क्या होता है, हमारा कुछ मिक्सर एग्जॉस्ट के रास्ते, जो एग्जॉस्ट के रास्ते किससे जाता है, बाहर चला जाता है। तो जो हमारा फ्रेश मिक्सर जो इससे बाहर जा रहा है उसी को बोलते हैं स्क्वेंजिंग, यानी कि फ्रेश मिश्रण का बिना जले हुए एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर निकल जाना ही स्क्वेंजिंग कहलाता है। तो ये था दोस्तों हमारा वाल टाइमिंग कि वाल वाल हमेशा 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि 2 स्ट्रोक के अंदर तो पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट। सेक्शन स्ट्रोक हमारा 4 हिस्सों में पूरा होता है, सेक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक के अंदर हमें 720 डिग्री पूरा होने के बाद ही हमें एक पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। और जो हमारे वाल हैं उनको पंपिंग लॉस कम करने के लिए उनका टाइमिंग इस प्रकार से सेट किया गया, पंपिंग लॉस कम हो और जो हमारी जो पावर है कम नुकसान हो। फिर उसके बाद जो हमारे इनलेट वाल का साइज हमेशा बड़ा होता है और आउटलेट वाल का साइज छोटा होता है। आउटलेट यानी कि एग्जॉस्ट जो वाल है वो ज़्यादा हीट सहन करता है, यानी कि जब गर्म गैसें बाहर निकलती हैं तो एग्जॉस्ट वाल क्या होता है, उसको ज़्यादा हीट के कारण उसको बैंड होने या टूटने का खतरा रहता है। तो एक वाल आता है सोडियम वाल, यानी कि सोडियम वाल क्या होता है कि जो वाल तो सेम है, एग्जॉस्ट वाल है, लेकिन उसके जो वाल है उसके उसके अंदर क्या है कि सोडियम भरा रहता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा वाल हो गया, तो इस वाल के अंदर क्या है कि सोडियम भरा रहता है। जब ये सोडियम इसके साथ हेड पे साथ टकराता है, इसमें भरता है, तो आपको पता है एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट के दौरान जो हमारा वाल है ये हीट पकड़ेगा, ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो ये गर्म होगा, तो सोडियम धीरे धीरे पिघलता रहता है, धीरे धीरे पिघलता है, तो ये जंप करता है, ऊपर नीचे की हरकत करता है। तो क्या करता है कि जो सोडियम ऊपर नीचे चल, जिससे इसका कुछ हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो जो स्टीम है उसके अंदर जो एक साथ हीट गर्म ना होके, तो क्या कहता है, ये नॉर्मल एग्जॉस्ट वाल की तुलना में ये वाल है वो थोड़ा ठंडा चलता है। इसलिए सोडियम में क्या होता है, क्योंकि सोडियम वाल के इसके अंदर सोडियम रहता है, सोडियम का टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड डिग्री जहाँ जो उसको क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, धीरे धीरे पिघलता रहता है। लेकिन वाल के जंप करने से क्या है कि वो सोडियम ऊपर नीचे का मूवमेंट करता रहता है, जिससे उसका हीट ट्रांसफर होती रहती है। तो ये था दोस्त हमारे आज के वीडियो में वाल टाइमिंग। और इसके द्वारा यदि आपने 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे जाके आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि जो भी आपकी वीडियो काम की है 4 स्ट्रोक के बारे में, तो उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।